में ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मैंने कहा तो क्या करूंगी, इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी। संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें अनीश अवैध्या और अश्विनी कोस्टा दोनों ही अपने अपने कॉलेजेस के ब्राइट स्टूडेंट थे और दोनों ही अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रहे थे। अनीश एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उस पे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी क्योंकि उसका एक छोटा भाई भी था जिसके पूरे इंजीनियरिंग का खर्च अनीश अकेले उठा रहा था। और इस बात में कोई दौराई नहीं है कि अनीश सिर्फ 24 साल की उम्र में अपने करियर के पीक पे था, क्योंकि अनीश अभी कुछ दिन पहले ही अपने ऑफिस के दुबई ट्रिप से वापस आया था और 18 मई की शाम को अपनी माँ को फोन पे बता रहा था, और बेटा घर आने का क्या प्लान है तुम्हारा? अरे हाँ मम्मा, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ दुबई से, चॉकलेट और खजूर। तो जल्दी ही मैं आता हूँ और मिलते हैं सबसे, फिर ये सब लोगों को देता हूँ मैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में अनीश अब यूएस शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था अपने ऑफिस के काम से। वहीं दूसरी तरफ था वेदांत अग्रवाल, ब्रह्मा रियलिटी के मालिक विशाल अग्रवाल का बेटा। विशाल अग्रवाल इंडिया के वन ऑफ द वेरी फेमस रियल एस्टेट बिजनेसमैन जो कि आज बिलियनियर है और वेदांत अग्रवाल उनका बेटा था। लाइक एवरी अदर रिच ब्रैड, वेदांत अग्रवाल अपनी जिंदगी को बहुत ही बेफिक्री से अय्याश और एंजॉय करता था, इतना ज्यादा कि वो अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप्स पे 2.5 करोड़ की पोर्शे कार में जाता था। वो अपने पार्टीज और बर्थडेज को सेलिब्रेशन करने घर पे नहीं बल्कि पब्स और क्लब्स में जाता था और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की उम्र एटलीस्ट 18 साल है और अल्कोहल कंजप्शन की उम्र 21 से 25 साल तक है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स। और ये सारे काम एकदम ही बेफिक्र होके वेदांत खुले आम करता था क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास पैसे, पापा और पावर, इन तीनों का सपोर्ट हमेशा था। अनीश कुछ दिन पहले ही अपने घर से होकर आया था और घर से आने के कुछ ही दिन बाद वो दुबई चला गया था अपने ऑफिस ट्रिप पे। तो उसके दोस्तों से मिले हुए उसका काफी समय हो चुका था और इसीलिए 19 मई की एक नॉर्मल थी शाम। अनीश और अश्विनी दोनों दोस्त आपस में डिसाइड करते हैं कि और भी दोस्तों के साथ मिलेंगे कल्याण नगर पुणे के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। और जल्द ही क्योंकि अनीश अब यूएस शिफ्ट होने वाला था तो वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था और इसी के साथ अनीश, अश्विनी और उसके बाकी के दोस्त भी जाते हैं कल्याण नगर के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है और एक नॉर्मल से डिनर के बाद तकरीबन रात के 2 बजे अनीश और अश्विनी एक साथ लौट रहे थे बाकी दोस्तों को बाय करके। रात के लगभग 2:15 बज रहे थे कि अनीश और अश्विनी रेस्टोरेंट के थोड़ा सा आगे जाकर एक मोड़ से मुड़ते हैं और इतने में ही पलक झपकते ही 240 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से एक बहुत ही स्पीड में पोर्शे कार आती है और उन दोनों को बहुत ही जोर से धक्का देती है। ये 2.5 करोड़ की कार से कॉलिजन इतनी ज्यादा तेज थी, अनीश उस कार से टकराते ही लगभग 15 से 20 फीट ऊपर हवा में जाकर बगल के पार्किंग में गिरता है और अश्विनी उसी जगह में हवा में उछलकर जोरों से जमीन पर गिरती है और दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सारा इंसिडेंट एक नॉर्मल से पार्टी के बाद बस कुछ सेकेंड्स में हुआ। अश्विनी और अनीश अपने अगले दिन की प्लान कर रहे होंगे, अपने अगले दिन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, अपने फैमिली से मिलने की तैयारी कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे। सब कुछ बहुत शांत था और बहुत ही खुशनुमा माहौल था और अचानक से पलक झपकते ही ये क्या हो गया। वेदांत इसके बाद भी अब तक रुका नहीं, वो उनको धक्का देकर तुरंत उतनी ही स्पीड से वहां से फरार होने की कोशिश करता है, पर आगे जाते ही रोड के साइड में डिवाइडर से वो टकरा जाता है और उसकी कार रुक जाती है। ये साफ वीडियोज में देखा गया और ऐसे ढेर सारे आई विटनेसेस थे कि वेदांत उस वक्त गाड़ी चला रहा था। होटल के सीसीटीवी कैमरा में ये क्लियरली वीडियोज आ गए कि वेदांत उस वक्त कितना ज्यादा अल्कोहल के नशे में हाई था। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेदांत की मदर ने ये केस फाइल किया है कि वेदांत उस वक्त गाड़ी चला ही नहीं रहा था। हालांकि वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए उनमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे उस वक्त पब्लिक ने उस गाड़ी से वेदांत को पकड़ के निकाला और उसे कितना पीटा। वेदांत अपने 4 दोस्तों के साथ था जिनमें से एक उसी वक्त फरार हो गया और बचे उसके 3 दोस्त। उन 3 दोस्तों को पुलिस पकड़ के कस्टडी में ले जाती है कि बाद में ये खबर आती है कि कस्टडी में बैठाकर वेदांत और उसके दोस्तों को पिज्जा और बर्गर खिलाया जा रहा था। अगले ही दिन कोर्ट में उसकी पेशी होती है जहां पे कोर्ट उसे ये सजा सुनाती है क्योंकि वो जुवेनाइल है, यानी कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसे इजीली बेल ग्रांट कर दिया जाएगा और जस्ट 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को मारने के 24 घंटे के अंदर उसे बेल मिल भी जाती है। और सजा क्या दिया जाता है? उसे 3 सजा दी जाती है। पहला, 300 वर्ड का ट्रैफिक रूल्स पे एक ऐसे लिखना। दूसरा, 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना और ट्रैफिक रूल्स को समझना।
और तीसरा किसी साइकेट्रिस्ट के साथ कंसर्न करना अपने अल्कोहलिज्म के आदत को लेके। यहाँ पे एक 17 साल का इंसान जिसके पास इतना दिमाग तो है कि वो पब जाकर अल्कोहल ले सकता है, नशे में हाई हो सकता है और 17 साल की उम्र में ही अपने पोर्शे कार को 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बीच सिटी में चला सकता है। अगर उसने किसी को मार दिया अपने कार से, किसी 2 लोगों की हत्या कर दी, तो अब उसकी उम्र 18 साल से कम हो जाती है, यानी कि अब उसे एक नाबालिग की तरह ट्रीट किया जाता है। नाबालिग यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सोसाइटी की समझ बूझ नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसको यह समझ नहीं है कि सोसाइटी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसे एक मैच्योर इंसान की जरूरत पड़ेगी उसके डिसीजन मेकिंग में। हालांकि जब वो 250 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो गाड़ी चला रहा था, उस टाइम पे उसे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प नहीं पड़ी थी। खैर, हमारा इंडियन लॉ तो यही कहता है कि वेदांत नाबालिग था। वेदांत की उम्र 18 साल से कम थी, इसीलिए वो इस एक्शन का जिम्मेदार खुद अकेला नहीं होता है। और हमारा लॉ ये भी कहता है कि एक एक्सीडेंट था, बल्कि मर्डर नहीं। पर तुम्हें क्या लगता है, इस बात को कमेंट में बताना। इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होना चाहूँगा उन एक्टिविस्ट का और उन आई विटनेसेस का जो कि इस बात का गवाह बने कि उन्होंने इस एक्सीडेंट को अपने आंख से देखा और वेदांत के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया। पर इस केस को एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर की तरह ट्रीट किया जाए। राहुल गांधी कहते हैं कि जब एक ट्रक ड्राइवर से किसी एक इंसान की गलती से मौत हो जाती है हाईवेज पे, तो उसे 10 साल तक की सजा मिलती है। अब बीच रोड में एक इंसान जो कि बहुत ही नशे में है, 250 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उससे किसी 2 इंसान की हत्या हो जाती है, देन उसे सिर्फ 1 दिन के अंदर बेल मिल जाता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, बिकॉज इस इंसिडेंट को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है और पुणे के एसपी ने ये डिसीजन लिया है कि इस केस को ऐसा बनाया जाएगा कि जहां पर वेदांत को एक 17 साल की उम्र की तरह नहीं बल्कि 18 साल की उम्र के ऊपर के बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस केस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट यही है कि वेदांत के पिता यानी कि विशाल अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, यह कहकर अंडर सेक्शन 76 एंड 77, यानी कि वो विशाल अग्रवाल ही थे जिन्होंने अपने बेटे को पोर्शे कार बिना उनके लाइसेंस के उसको चलाने से अलाउ किया। ये विशाल अग्रवाल ही थे जिन्होंने अपने बेटे को पब जाने की परमिशन दी और उस पर ध्यान नहीं रखा और वो अल्कोहल कंज्यूम किया। वेदांत की मदर ने यह केस फाइल किया है कि वेदांत उस वक्त गाड़ी चला ही नहीं रहा था, बल्कि उसके ड्राइवर चला रहे थे और वो पीछे बैठा था। That videos which have been circulated are not of my son. They are all fake videos. My son is in the detention center. Please, I request police commissioner to please protect him. Please protect him. Please. तुम्हें क्या लगता है इस बारे में क्या होगा? क्या ये भी उन्हीं कुछ केसेस की तरह होगा जहां पे सोशल मीडिया के शांत होते ही ये केस भी क्लोज हो जाएगा और वेदांत इजीली आजाद हो जाएगा? हाँ, तो कमेंट बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस को देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।